आज की कथा में हम यह जानेंगे कि 10 महाविद्या कैसे प्रकट हुई थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। देवी सती अपनी पूजा पाठ का कार्य कर रही थी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुझे शीघ्र ही अपने कार्य संपूर्ण कर लेने चाहिए, क्योंकि आज पिताश्री के यज्ञ में भी जाना है। मुझे स्वामी को भी अभी सूचित कर देना चाहिए, ताकि अगर उन्हें कोई कार्य हो वे अभी पूर्ण कर ले। उसी समय वैकुंठ लोक में श्री हरि और माता लक्ष्मी वार्तालाप में लीन थे, परंतु किसी कारण से श्री हरि चिंतित थे। हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आपकी चिंता का क्या कारण है? आपका मुख तो सदैव स्मितम से सजा रहता है, परंतु स्वामी आज आप किसी दुविधा में प्रतीत होते हैं। हे प्रिय, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आज हमें प्रजापति दक्ष के यज्ञ के लिए तो चलना है। चलिए वहाँ चलते हैं। स्वामी, अगर आप ऐसे ही चिंता करते रहे तो मेरा मन यज्ञ में भी नहीं लगेगा। बताइए, आपकी चिंता का क्या कारण है? हे प्रिय, शीघ्र ही आदि शक्ति जागृत होने वाली है। अर्थात स्वामी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। हे प्रिय, देवी सती के अंदर वास करने वाली आदि पराशक्ति अपने मूल रूप में आने वाली है। हे स्वामी, ये तो शुभ संकेत है, क्योंकि देवी सती के अंदर वास करने वाली आदि पराशक्ति को जागृत करना ही तो हमारा उद्देश्य था। हे प्रिय, आपने उचित समझा, हमारा यही उद्देश्य था। परंतु कोई भी कार्य समय से पहले पूर्ण होना समृद्धि के बजाय विनाश का कारण बन सकता है। परंतु ऐसा क्यों स्वामी? देवी आदि पराशक्ति के मूल रूप में आने से मंगलमय और क्या हो सकता है? इसमें बुराई ही क्या है? हे प्रिय, आपका ध्यान देवी आदि पराशक्ति की तरफ है, परंतु मेरा ध्यान देवी सती की देह की तरफ है, क्योंकि वह देह देवी आदि पराशक्ति के ताप को सहन करने योग्य अभी बिल्कुल भी नहीं है। स्वामी, अब आप और चिंता मत कीजिए। मुझे यह ज्ञात है, महादेव कुछ अनुचित नहीं होने देंगे और नारायण और देवी लक्ष्मी यज्ञ के लिए प्रस्थान करते हैं। हे स्वामी, हे महादेव, कृपया एक क्षण मेरी बात तो सुनिए। बोलिए प्रिय, क्या दुविधा है आपकी? दुविधा नहीं स्वामी, मेरे पास तो मंगलमय संदेश है। आज मेरे पिताश्री महान यज्ञ करवा रहे हैं। अगर आपको कोई कार्य हो तो उसे पहले ही पूर्ण कर लीजिए। सती, तुम ये कैसे वचन कह रही हो? हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला है। बिना निमंत्रण के कहीं भी जाना शोभा का कार्य नहीं है। हे स्वामी, कैसे वचन कह रहे हैं आप? एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शायद इसी कारण से पिताश्री ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि वह भी यह जानते हैं यज्ञ में जाने के लिए हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। सती, मेरा निर्णय अटल है। हम दोनों में से उस यज्ञ में कोई नहीं जाएगा। और तभी आसमान का वर्ण लाल हो जाता है और महादेवी की शक्ति बादलों में गरजने लगती है। स्वामी, किसी के निर्णय के आगे झुकना मेरे स्वभाव में नहीं है। सती, तुमने मुझे अपना स्वामी समझा है तो धर्म यही है, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। आप मुझे रोकेंगे?
आप मेरे लिए सीमा खड़ी करेंगे? मुझे निमंत्रण की आवश्यकता कहाँ है? ये पूरा संसार मेरा ही तो है। राक्षस, मनुष्य, देवता, किसी के आगे नहीं झुकती हूँ मैं। हे शिव, सती के अंदर से आदि पराशक्ति बोल रही हूँ मैं। मेरे लिए सीमा खड़ी करी जाएगी, मुझे बांटा जाएगा। कोई भी देवी देवता, चाहे वो तिलदेव हो या तिलदेवी हो, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं कभी स्थिर नहीं रहती हूँ। मैं वो ऊर्जा हूँ जिसके सहारे तुम सबसे शिव बने। हे सती, तुम शांत हो जाओ, तुम क्रोधावस्था में आ चुकी हो। हे दक्षायनी, कृपा करके शांत हो जाओ। दक्षायनी? मैं किसी की पुत्री नहीं, ना ही किसी की पत्नी। मैं पराब्रह्मण हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मेरा कोई स्वरूप नहीं। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी इच्छा ही आखिरी है। और सती महाशक्ति स्वरूप में आ जाती है। हे शिव, मेरे सामने से हट जा। मेरी राह को जो कोई रोकेगा, आज मैं उसका सर्वविनाश कर दूंगी। हे सती, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरा भी यही निर्णय है। मैं तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगा, तुम्हारा बंधन मैं बनूंगा। मेरा बंधन? तुम्हें पता भी है बंधन कैसा होता है? अभी मैं तुम्हें बंधन में बांध कर दिखाती हूँ। काली! और तभी देवी महाकाली प्रकट हो जाती है। वह भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो जाती है। मैं काल हूँ, मैं ही काली हूँ, इस समय के चक्र को खाने वाली हूँ। तुम भी मेरे चरणों के नीचे ही विराजमान होते हो। महाशक्ति सती की बात आज तुम्हें माननी ही होगी शिव। महाशक्ति की आज्ञा ही आखिरी है, वरना मैं महामृत्यु बनकर तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा दूंगी। तारा! और तभी देवी तारा प्रकट हो जाती है। मेरी हुंकार से ही सृष्टि की जन्म हुई थी। मेरा एक शब्द, मेरा एक सत्य पूरे ब्रह्मांड का अंत कर सकता है। तुम्हारा यह मौन शिव बहुत ही बुद्धिमती का कार्य है। तोड़ दिया जाए ये, क्योंकि आज अगर सती की बात नहीं मानी गई तो आज पूरे ब्रह्मांड का अंत होगा। असुर, देवी देवता, तिलदेव तिलदेवी सबका अंत कर दूंगी मैं, और सती को उनकी बलि चढ़ा दूंगी। षोडशी! और तभी देवी षोडशी प्रकट हो जाती है। मेरी कामना पर ही ये सृष्टि चलती है। मेरी इच्छा हो तो यह पूरी धरती फट जाए। मेरे शासन का ही पालन सभी देवी देवता करते हैं। आज तुम्हें महाशक्ति सती की आज्ञा माननी ही पड़ेगी, क्योंकि यह मेरी इच्छा है और मेरी इच्छा ही परम सत्य है। भुवनेश्वरी! शिवाय, यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा कैलाश जिस पर तुम वास करते हो, ये सब मैंने अपने गर्भ में ही तो धारण किया है। तुम्हारे यह श्वास और तुम्हारे श्वास के अंदर की वायु, वह भी तो मैं ही हूँ। इस माया का सारा सत्य वह भी मैं ही हूँ। आज अगर सती की इच्छा के विपरीत कुछ भी हुआ तो इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य आज मैं बदल दूंगी। यह सारी माया फिर से मेरे अंदर ही मिल जाएगी। भैरवी!
और मैं ही महामृत्यु हूँ। अगर आज सती के गौरव को आंच भी आई तो यह पूरा ब्रह्मांड जलेगा। छिन मस्तिका। मैं परम बलिदान हूँ। अपनी संतानों से पहले मैं खुद के बारे में भी नहीं सोचती, परंतु महाशक्ति की आज्ञा का पालन मुझको भी करना पड़ता है। तो फिर शिव, तुम कैसे ललकार रहे हो महाशक्ति की आज्ञा को? उनको मना करके तो देखो, मैं तुम्हारे सारे बंधन काट दूंगी। धूमावती। अंत के बाद जो भी बचता है मैं वह ही हूँ। मृत्यु के बाद की जो राख है वह मैं ही हूँ। अग्नि के बाद का जो धुआं है वह धूमावती है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी निगल जाऊँ, परंतु महाशक्ति की आज्ञा कुछ और है। उन्हें यज्ञ में जाने दो, अभी तो तुम जानते हो क्या होगा। बगुलामुखी। मेरी नजरों के इशारे पर पूरा ब्रह्मांड स्तंभ हो जाता है। मेरी एक नजर तुम्हें शिव से शव तक का रास्ता दिखा देगी। मेरी वाक सिद्धि की शक्ति से मैं जो चाहूं वो कर दूं, और मेरी इच्छा है मां शक्ति की आज्ञा का पालन हो। मातंगी। मैं मंत्रों की रानी हूँ। जिन्हें भी स्वीकार नहीं किया जाता मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ। मेरे नाम में ही परम सत्य है, परंतु सत्य यह है माँ सती शक्ति की आज्ञा का पालन सदैव होना चाहिए। उनके स्वभाव में बंधना नहीं है शिव। मंगल हो या मंगल, देवी वही करेगी जो उनकी इच्छा होगी। कमलात्मिका। मैं ही समृद्धि हूँ, परंतु धन नहीं। तुम्हारी आत्मा की समृद्धि हूँ मैं। मेरे बिना यह पूर्ण संसार शमशान बन जाएगा। हे शिवाय, देवी सती की आज्ञा मान लीजिए, क्योंकि आप भी यह जानते हैं अंत में वही होगा जो विधि का विधान है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे और हर दिशाओं से तुमने मुझे घेर लिया है सती। तुमने मुझे सत्य रूप में बांधित कर लिया। जाओ देवी, वही करो जो तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारा मन है तुम्हें यज्ञ में जाना है, जाओ। तुम्हें रोक पाने में अब मैं असमर्थ हूँ। विधि का विधान ऐसा है, उसे मैं भी नहीं रोक सकता। जाओ, किसी की पुत्री के रूप में नहीं और ना ही किसी की पत्नी के रूप में। तुम शक्ति हो, शक्ति रूप में जाओ। और वहाँ यज्ञ में भी किसी के सामने झुकना नहीं सती। 10 महाविद्या सती में जाकर विलीन हो जाती है और देवी सती अपने सौम्य रूप में आ जाती है और यज्ञ के लिए प्रस्थान करती है। यह कथा शक्ति संप्रदाय के पुराणों के आधार पर बनाई गई है और तांत्रिक ग्रंथों में से प्रेरणा ली गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी देवी देवता का अपमान करना नहीं था, परंतु हमारे धर्म के विभिन्न संप्रदायों में से शक्ति संप्रदाय की इस कथा को आपके सामने लाना था। हर संप्रदाय में किसी एक देवी देवता को सबसे बढ़कर दिखाया जाता है। जिस प्रकार शक्ति संप्रदाय में देवी आदि पराशक्ति को भगवान शिव से भी बढ़कर दिखाया गया है।
परंतु यह अनुचित नहीं है। अगर आप शैव संप्रदाय के ग्रंथों को देखेंगे तो उनमें भगवान शिव को आदि पराशक्ति से भी बढ़कर दिखाया गया है। यही तो अलग अलग संप्रदायों का काम है। तो कृपया इस कथा से रुष्ट मत होइए और देवी शक्ति की लीला का आनंद लीजिए। जय माता दी, जय शिव शक्ति। अगर आपको इस कथा का अगला भाग देखना है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, जय शिव शक्ति।